आज का चैप्टर है ईवीएस का क्लास 3 का फूड्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड्स मतलब भोजन और फ्रॉम कहाँ से, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल से मिलने वाले फूड के बारे में। फूड मतलब खाने के सामान जो आते हैं। कौन सा हमें फूड जो है एनिमल से आता है, कौन सा प्लांट से, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया। तो बताइए, देखिए पहला ही है शीर्षक कि सोर्सेस ऑफ फूड, मतलब भोजन का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ से हमें मिलते हैं भोजन के स्रोत, भोजन के मिलने वाले स्रोत। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू मेजर सोर्सेस ऑफ द फूड वी ईट। इसका मतलब हुआ कि जो फूड का सोर्स है, स्रोत, वो दो है मुख्य ही। एक तो प्लांट है, दूसरा एनिमल। प्लांट मतलब पेड़ पौधे, एनिमल मतलब जानवर। इन दोनों से हमें फूड मिलते हैं जिसे हम लोग खाते हैं, वी ईट। फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, मतलब प्लांट से मिलने वाले फूड, पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ। देखिए प्लांट से क्या क्या मिलते हैं, फ्रूट्स, नट्स, vegetables, cereals, pulse, spices, beverage and oils are some important foods items we get from plants। तो प्लांट से मिलने वाले फूड जो है उसका नाम है फ्रूट्स, मतलब फल। नट्स मतलब वही ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं। वेजिटेबल्स सब्जियां। सीरियल्स मतलब अनाज, गेहूँ, चावल। पल्स दाल। स्पाइसेस मसाले। बेवरेज मतलब पेय पदार्थ, जैसे पीने वाले जूस वगैरह। उसके बाद ऑयल, तेल। ये सभी इम्पोर्टेंट फूड आइटम, खाने के पदार्थ है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन मिनरल्स एंड विटामिन दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। फ्रूट और वेजिटेबल में मिनरल्स होते हैं और विटामिन होते हैं, ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बीमारी से। डिजीज मतलब बीमारी और प्रोटेक्ट मतलब बचाना। तो डिजीज से हमें कौन बचाते हैं, तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं और विटामिन होते हैं। सीरियल्स मतलब अनाज, विच वी गेट फ्रॉम ग्रासी प्लांट्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स दैट गिव अस एनर्जी। जो अनाज होते हैं सीरियल, वो घास वाले पौधे से मिलते हैं। चलिए चैप्टर 9 है फूड्स फ्रॉम प्लांट्स। इसका मतलब हुआ पौधों से मिलने वाले भोजन एंड एनिमल्स, और जानवरों से मिलने वाले भोजन। चैप्टर 9 का है और ये क्लास 3 का ईवीएस का है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें है पहला तो सोर्सेस ऑफ फूड, मतलब भोजन का स्रोत, कहाँ से हमें भोजन मिलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू मेजर सोर्स ऑफ द फूड वी ईट। हम लोग जो फूड मतलब भोजन खाते हैं उसका मेजर सोर्स मतलब बड़ा स्रोत जो है प्लांट और एनिमल है। प्लांट मतलब पौधे और एनिमल मतलब जानवर, पशु। दो हैं जो मुख्य स्रोत है जिसके माध्यम से हमें भोजन की प्राप्ति होती है। फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, तो वैसे फूड जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, बेवरेजेज एंड ऑयल्स आर सम इम्पोर्टेंट फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। जो प्लांट्स से फूड आइटम प्राप्त होते हैं उसके नाम है फ्रूट्स, फल। नट्स ड्राई फ्रूट्स जिसको बोलते हैं। वेजिटेबल्स सब्जियां। सीरियल्स अनाज, गेहूँ, चावल। पल्सेस मतलब दाल। स्पाइसेस मसाले। बेवरेज मतलब पीने वाले पदार्थ। ऑयल मतलब तेल। ये सभी फूड आइटम प्लांट से प्राप्त करते हैं। तो ये जो आइटम हुआ ये जो है प्लांट से मिलने वाले फूड आइटम। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन मिनरल्स एंड विटामिन्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं उसमें मिनरल्स होता है और विटामिन्स होता है, और ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। डिजीज मतलब बीमारी, प्रोटेक्ट मतलब बचाना। तो ये जो फ्रूट और वेजिटेबल है इसमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जिससे हमें बीमारी से रक्षा करते हैं। जो
Cereals which we get from grassy plants contain carbohydrates that give us energy. जो सीरियल्स होता है, सीरियल्स मतलब अनाज वाले फसल, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, ये सब सीरियल्स हुआ। ये हमें ग्रासी प्लांट से मिलते हैं। ग्रास मतलब घास जैसे प्लांट होते हैं, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और वो हमें एनर्जी भी देते हैं। सिमिलरली पल्सेस एंड लेंटिल्स वी गेट फ्रॉम पॉड बियरिंग प्लांट्स दैट हैव प्रोटीन्स। इसका मतलब हुआ कि उसी तरह जो पल्सेस होते हैं, दालें, लेंटिल्स मतलब दालें, इन सब ये सब पॉड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब फली वाली प्लांट्स होते हैं जिसमें कि प्रोटीन होता है। मतलब दाल में प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन किस लिए उपयोगी है? हमारे लिए ग्रो करने के लिए प्रोटीन बहुत उपयोगी होता है। दे हेल्प अस ग्रो, देखिए है ना, वो दाल जो है हमें वृद्धि में सहायक होते हैं। पीपुल हु ईट फूड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। वैसे पीपुल जो पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ को खाते हैं उसको वेजिटेरियन बोलते हैं। देखिए कैरोट के बारे में बताया। कैरोट कंटेन अ केमिकल कॉल्ड बीटा कैरोटीन विच प्रोटेक्ट द हार्ट, प्रिवेंट कैंसर एंड हेल्प अस टू सी बेटर। जो कैरोट होता है, गाजर, उसमें एक बीटा कैरोटीन नाम का केमिकल होता है जो हमें हार्ट को बचाते हैं, दिल को, और कैंसर से हमारी रक्षा करते हैं, और अच्छा आँख की रोशनी को बेटर करते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। कैरोट मतलब गाजर। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये है फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। अभी तक हम लोग पढ़ लिए ऊपर कि कौन कौन से फूड हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा फूड हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर आल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ फूड। जैसे प्लांट से हमें फूड मिलते हैं, उसी तरह एनिमल भी फूड का मेजर सोर्स है, मतलब बड़ा सोर्स है, बड़ा स्रोत है। सम एनिमल्स गिव अस मिल्क विच कीप्स अस हेल्दी। कुछ एनिमल से हमें मिल्क की प्राप्ति होती है, दूध की प्राप्ति, जो हमें हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। मिल्क इज आल्सो यूज टू मेक वेरियस अदर प्रोडक्ट सच एज कर्ड, बटर, चीज, घी, पनीर एक्सेट्रा। जो मिल्क है इससे दूसरे प्रोडक्ट भी बना लिए जाते हैं, जैसे दूध से दही बन जाता है, बटर बन जाता है, चीज़ बन जाता है, घी बन जाता है, पनीर बन जाता है। ये सभी मिल्क से ही बनते हैं। और जो मिल्क देने वाले एनिमल हैं उससे मिल्क प्राप्त होता है, और मिल्क से ये अदर प्रोडक्ट बना लिए जाते हैं। चिकन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, फिश एंड हनी आर फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। एनिमल से प्राप्त करने वाले फूड जो है वो है चिकन, मिल्क प्रोडक्ट, एग, फिश, हनी। हनी मतलब वही शहद, जो कि हनी भी अर्थात मधुमक्खी से प्राप्त होते हैं। वी आल्सो गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम सम एनिमल्स। हम लोग अंडे और मांस भी कुछ जानवरों से प्राप्त करते हैं। एग मतलब अंडे, मीट मतलब मांस। पीपुल आल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश एंड मैरीन एनिमल्स सच एज ऑयस्टर्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड प्राउंस। लोग जो है डिफरेंट टाइप के, मतलब कई तरह के मछलियाँ या समुद्री जीव को भी खाते हैं। जैसे समुद्री जीव में ऑयस्टर्स हो गया, क्रैब्स हो गया, केकड़ा। ऑयस्टर्स मतलब सीप होता है। लॉबस्टर्स एंड प्राउंस, इसका मतलब होता है समुद्री झींगा मछली। फूड वी गेट फ्रॉम मैरीन एनिमल्स इज कॉल्ड सी फूड। ऐसे फूड जो हमें समुद्री जीवों से प्राप्त होते हैं उसको सी फूड बोला जाता है। समुद्र से मछलियाँ पाई जाती है, उसी को खाते हैं तो सी फूड बोला जाता है। पीपुल हु ईट मीट, फिश, एग एंड सी फूड आर नॉन एज नॉन वेजिटेरियन। और वैसे लोग जो मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं या सी फूड खाते हैं उसे नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, जो प्लांट से मिलने वाले फूड को खाते हैं उसको वेजिटेरियन बोलते हैं, और जो एनिमल्स से मिलने वाले फूड को खाते हैं उसको नॉन वेजिटेरियन बोला जाता है। देखिए इस चार्ट में बताया हुआ है फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, किस किस एनिमल से हम किस तरह के फूड प्राप्त करते हैं।
जैसे मिल्क है, मिल्क से क्या मिलता है? मिल्क कहाँ से मिलता है? गोट, काव, बफेलो, कैमल या एग किससे मिलता है? डक, हैन से। मीट किससे मिलता है? मांस, गोट, हैन, फिश, क्रैब, प्रॉन। क्रैब मतलब केकड़ा, प्रॉन मतलब झींगा मछली, इन सब से मीट मिल गया। हनी, हनी जो है हनी भी से मधुमक्खी से मिल जाता है हनी। अब है जर्नी ऑफ फूड, मतलब भोजन का जो फूड हमें मिलता है उसका सफ़र, कैसे हमें भोजन मिलता है। फ्रॉम फील्ड्स एंड फार्म्स टू आवर होम्स, खेतों से लेके खलिहान तक, फिर खलिहान से हमारे घरों तक का जो सफ़र है उसको देखते हैं। ये जो फसल का उत्पादन होता है कैसे होता है। वी हैव ऑलरेडी रीड दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट। इसका अर्थ हुआ कि हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि प्लांट और एनिमल ही फूड का मेजर सोर्स है, मतलब बड़ा स्रोत जो है वो प्लांट और एनिमल से भोजन प्राप्ति का। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दे रीच आवर होम, तो क्या आपने कभी ये सोचा है, वंडर मतलब सोचना, कि ये जो फूड है हमारे होम तक, घर तक कैसे रीच करते हैं, पहुंचते हैं। लेट अस सी, चलिए हम लोग देखते हैं। फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स का मतलब होता है खाने वाले फसल, जो फसल की प्राप्ति होती है वो उसको फूड क्रॉप्स बोलते हैं। प्लांट्स फूड कम्स फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन बाय फार्मर्स इन द फील्ड, जो प्लांट फूड होते हैं वो क्रॉप्स से प्राप्त होता है, और वो क्रॉप्स फील्ड में फार्मर्स उग जाते हैं। फार्मर्स मतलब किसान अपने खेतों में फसल उग जाते हैं और उसी फसल से, क्रॉप से प्लांट फूड मिलता है। When the crop is ready, it is harvested and sold in the wholesale market known as मंडी। जब ये क्रॉप मतलब फसल तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो इसको हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब उसकी कटाई किया जाता है। फिर इसको होलसेल मतलब एक साथ मंडी में उसको बेच दिया जाता है। जैसे गेहूँ हुआ, मकई हुआ, चावल हुआ, धान हुआ, इन सब को ये जब फसल होते हैं तो इनकी हार्वेस्टिंग होती है, फिर हार्वेस्ट करके इनको होलसेल मार्केट अर्थात मंडी जिसको बोलते हैं वहाँ जाके सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। द शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स बाय द फूड फ्रॉम द मंडी, और जो दुकानदार होते हैं या वेंडर मतलब ठेकेदार होते हैं, ये सभी फूड इसको मंडी से खरीद लेते हैं, क्योंकि जो फार्मर होते हैं उसको तो मंडी में बेच देते हैं, और फिर ये जो वेंडर लोग होते हैं वो जाके वहाँ से खरीदते हैं। वी बाय इट फ्रॉम देम, और फिर जो शॉपकीपर के पास हम लोग जाके उनसे खरीदते हैं। द फूड इज देन वाश्ड, कट एंड कुक्ड बिफोर वी ईट देम, हम लोग उस भोजन को खाने से पहले उसको धोते हैं, वाश मतलब धोना, फिर काटते हैं, फिर उसको कुक करते हैं, कुक मतलब पकाते हैं, और फिर खा लेते हैं। सम फूड लाइक फ्रूट्स, नट्स एंड शुगर आर नॉट कुक, कुछ फूड है जैसे फ्रूट हो गया, फल, नट्स हो गए जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, काजू, किशमिश, बादाम, ये सब नट्स होते हैं, इन सब को कुक नहीं किया जाता, पकाया नहीं जाता, ऐसे ही खाते हैं। सर्टेन अदर फूड आइटम्स सच एज ऑयल आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एंड पैक्ड बिफोर दे रीच द शॉप एंड वी बाय देम, कुछ अलग फूड आइटम जैसे तेल हो गया, ऑयल मतलब तेल, इसको फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब उसको तैयार किया जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है, पैक करके उसको फिर शॉप में पहुंचाया जाता है, फिर हम लोग जो है शॉप मतलब दुकान जाके खरीदते हैं। देखिए ये फार्मर क्रॉप की फसल का उत्पादन कर रहे हैं, क्रॉप मतलब फसल उगा रहे हैं, और ये जो शॉप है मतलब दुकानदार जो है सामान बेच रहे हैं, हम लोग वहाँ से खरीदते हैं सामान। अब फूड फ्रॉम फार्म एनिमल्स, इसका मतलब हुआ कि जो फार्म एनिमल्स, जो खेती करने में मदद करने वाले जो एनिमल होते हैं उसी को फार्म एनिमल्स बोलते हैं। तो फार्म एनिमल से हमें कौन सा फूड प्राप्त होता है, तो जो फार्म एनिमल होते हैं वो है कॉ है, बफेलो है, जिससे दूध मिलते हैं। एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट आवर फूड आर यूजुअली केप्ट इन फार्म्स, वैसे एनिमल जिससे हमें फूड अर्थात भोजन की प्राप्ति होती है
अधिकतर उसे फार्म्स में मतलब खलिहान में रखे जाते हैं। मिल्क फ्रॉम कॉ एंड बफेलो रीच अस थ्रू वेंडर्स, जो गाय और भैंस की जो दूध है वो हमारे पास वेंडर्स के माध्यम से पहुंचते हैं। समटाइम्स वी गो टू मिल्क बूथ टू फेच मिल्क, कभी कभी हम लोग मिल्क बूथ पर भी जाते हैं और दूध लाते हैं। फेच मिल्क मतलब दूध लाना। मिल्क बूथ गेट मिल्क फ्रॉम डेयरी फार्म वेयर कॉ एंड बफेलो आर केप्ट इन लार्ज नंबर। और जो मिल्क बूथ वाले हैं उसको कहाँ से दूध मिलता है, तो वो डेयरी फार्म जाते हैं। और डेयरी फार्म में कहाँ होता है, क्या होता है, तो डेयरी फार्म में कॉ और बफेलो बड़ी मात्रा में पाले जाते हैं और उससे जो दूध होता है तैयार होता है वो डेयरी फार्म में आता है। डेयरी फार्म से मिल्क बूथ वाले लाते हैं और फिर सेल करते हैं और वहीं से हम लोग लाते हैं। लाइक डेयरी फार्म्स देयर आर फार्म्स फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक हैंस एंड डक्स। जैसे डेयरी फार्म होते हैं उसी तरह छोटे छोटे जानवर जैसे हैन हो गया, डक हो गया, इसको भी पाला जाता है। दीज आर कॉल्ड पोल्ट्री फार्म। और जहाँ ये डक और हैन को पाला जाता है उसको पोल्ट्री फार्म बोला जाता है। होलसेलर्स बाय फूड प्रोडक्ट्स लाइक एग्स फ्रॉम दीज फार्म्स एंड वी बाय देम फ्रॉम द मार्केट। जो होलसेलर होते हैं, होलसेलर उसको कहते हैं जो बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं। तो होलसेलर इस फूड प्रोडक्ट को, जैसे अंडे हो गया, इस सब को इस फार्म से, जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ से खरीदते हैं और फिर उसको मार्केट में बेच देते हैं। सम मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर, आइसक्रीम एंड चीज आर प्रोसेस्ड, पैक्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट। कुछ मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे बटर हो गया, आइसक्रीम हो गया, चीज़ हो गया, इस सब को प्रोसेस किया जाता है, मतलब दूध से इसको तैयार किया जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है, तब जाकर इसको मार्केट में बेच दिया जाता है। वी बाय देम फ्रॉम द मार्केट। और हम लोग ये सब सामान कहाँ से प्राप्त करते हैं, मार्केट से। क्योंकि ये चित्र दिया हुआ है, ये डेयरी फार्म है जहाँ गायों को पाला जाता है और ये मिल्क बूथ है जहाँ दूध बेचा जाता है। आगे हम लोग देखिए एक कॉलम के माध्यम से बताया गया है सीरियल्स कौन होते हैं। सीरियल्स मतलब अनाज, गेहूँ, चावल, ये सब हो गया सीरियल्स। देखिए ये सीरियल क्या है, तो व्हीट, मेज मतलब गेहूँ चावल भी सीरियल हो गया। मेडिसिन मतलब दवाई, दवाई क्या होता है, तुलसी, नीम, सबसे दवाई बनता है। पल्सेस मतलब दाल, दाल कौन सा होता है, मूंग, चना, ये सब दाल है। ऑयल, ऑयल मतलब तेल, तेल किससे बनता है, तो देखिए ये मस्टर्ड, सरसों, सनफ्लावर, सूरजमुखी, सबसे तेल बनता है। फ्रूट मतलब फल, फ्रूट कौन हुआ, टमाटो हो गया, एप्पल हो गया, ये सब फ्रूट हो गया। और इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, फूड का क्यों उपयोगी है, भोजन हमारे लिए क्यों उपयोगी, बिना भोजन का तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम लोग समझते हैं एक एक करके। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, भोजन का महत्व। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, हम लोग भोजन के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। पहला तो यही है इम्पोर्टेंस है, जिंदा रहना तो खाना पड़ेगा। डिफरेंट फूड आइटम्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिशन। और अलग अलग फूड आइटम जो है, खाने के चीज़ जो है, उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। फूड्स दैट बिल्ड आवर बॉडी, ऐसे भोजन जो हमारे शरीर को बनाता है, वो क्या है, मिल्क। मिल्क एंड इस प्रोडक्ट लाइक पनीर, बटर एंड चीज, एग्स, सोयाबीन, पल्स, फिश, मीट एक्सेट्रा आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो मिल्क से बने हुए पदार्थ हो गए, पनीर, बटर और चीज़, अंडे हो गया, सोयाबीन, पल्स मतलब दाल, फिश मछली, मीट मांस, ये सभी जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। प्रोटीन अधिक मात्रा में इसमें होता है। दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड रिबिल्ड इट्स इंजर्ड पार्ट्स। ये जो है, ये सभी ऊपर जो बताए, इन सब प्रोडक्ट से, खाद्य पदार्थ से हमारा बॉडी ग्रो होता है, वृद्धि करता है, मजबूत बनता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर जहाँ कहीं इंजर्ड पार्ट है, मतलब यदि चोट लगा हुआ है, घायल है, उन सबको रिबिल्ड कर देता है, मतलब फिर से उसको तैयार कर देता है। अब एनर्जी गिविंग फूड, और कौन ऐसे फूड है जिससे हमको एनर्जी मिलता है उसके बारे में। राइस चावल, व्हीट गेहूँ,
एंड अदर सीरियल्स अलग अनाज जैसे मक्का, ब्रेड रोटी, शुगर चीनी, पोटैटो आलू एक्सेट्रा कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो और सब जो खाद्य फसल है इन सब में एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होता है। दीज फूड गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, और ये फूड जो है हमें हमारे शरीर को एनर्जी देता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा। प्रोटेक्टिव फ्रॉम फूड, जो ऐसे फूड जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। किससे? तो बीमारियों से। फ्रूट्स वेजिटेबल्स नट्स एंड मिल्क कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। फल जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गया, नट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स हुआ, काजू बादाम, और मिल्क जो हुआ दूध, इन सब में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। दे कीप अस हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। ये हमें स्वस्थ रखते हैं और हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। डिजीज मतलब बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन हुआ या मिनरल हुआ, ये सभी न्यूट्रिएंट्स बोले जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ का मतलब हुआ ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। टू स्टे फिट एंड हेल्दी आवर बॉडी नीड्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। स्टे फिट मतलब बॉडी को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमारे बॉडी को ये सभी न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की आवश्यकता होती है। और उसमें भी गुड अमाउंट ऑफ वाटर भी चाहिए, मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। देखिए, अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट इन गुड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। इसका मतलब हुआ कि संतुलित मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक पदार्थ को लेना, ये बैलेंस डाइट कहलाता है, मतलब संतुलित भोजन कहलाता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। तो चलिए, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब चलिए हम लोग वर्ड बैंक को देख लेते हैं। वर्ड बैंक कुछ शब्द दिए हुए, उसका मीनिंग दिया हुआ है। सो प्रोटेक्ट मीन्स टू गार्ड और सेव। प्रोटेक्ट मतलब गार्ड करना, बचाना, सेव करना, बचाना, सुरक्षित रखना। बूथ मतलब सेंटर मतलब कैंप। अमाउंट मतलब क्वांटिटी मतलब मात्रा। होलसेलर मतलब समवन हु सेल समथिंग इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर उसको बोलते हैं जो कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में सेल करता है। मेरीन मतलब रिलेटिंग टू ओशन। इसका मतलब समुद्र से संबंधित होगा तो वो मेरीन वाला है। कंटेंट मतलब टू हैव समथिंग। कंटेंट मतलब कुछ होना, रखना। अब हम लोग चल रहे देखते हैं इन अ नटसेल। संक्षेप में इस चैप्टर को दोहराया गया है तो समझ लेते हैं हर चीज़ को। पीपुल अक्रॉस द वर्ल्ड टेक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। तो पूरे दुनिया में डिफरेंट टाइप के फूड लोग ग्रहण करते हैं, खाते हैं। पीपुल हु टेक फूड ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर नोन एज वेजिटेरियन। वैसे लोग जो प्लांट से प्राप्त भोजन को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसे वेजिटेरियन बोलते हैं। पीपुल हु टेक फूड ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर नोन एज नॉन वेजिटेरियंस। और ऐसे पीपुल जो एनिमल से प्राप्त भोजन को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसे नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है। फूड ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, नट्स, पल्स, पाइल्स एंड बेवरेज। जो प्लांट्स से प्राप्त किए जाने वाले फसल होते हैं वो वेजिटेबल होते हैं, सब्जी, फ्रूट, फल, स्पाइस, मसाले, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, पल्स, दाल, ऑयल, तेल, बेवरेज मतलब पेय पदार्थ, ये सभी फूड प्लांट से प्राप्त होते हैं। फूड ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स इंक्लूड मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, मीट, एग एंड हनी। और एनिमल से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट कौन से हैं? फूड आइटम वो है मिल्क और मिल्क से बने हुए पदार्थ। मीट हो गया, मांस, एग अंडे, हनी शहद, ये सभी हो गया एनिमल से मिलने वाले। और प्लांट्स फूड कम्स फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन बाय फार्मर्स इन द फील्ड। जो
प्लांट फूड है, पौधे से प्राप्त होने वाले भोजन, फसल से प्राप्त होता है, क्रॉप से, जो कि फार्मर्स अपने फील्ड में, खेतों में उपजाते हैं। एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट आवर फूड आर यूजुअली कीप्ड इन फार्म। वैसे एनिमल जिससे हमें फूड प्राप्त होता है उसे उस एनिमल को फार्म्स में रखा जाता है। सम फूड बिल्ड्स आवर बॉडीज, सम गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड सम अदर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी डिजीज। कुछ फूड जो होते हैं वो हमारे बॉडी को तैयार करते हैं, कुछ एनर्जी देते हैं, कुछ जो है बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए।